तो दोस्तों 1 से 1.5 महीने पहले कुछ खबरें निकल कर आई थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें ये पता चला था कि सऊदी अरेबिया ने भारत के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। दरअसल अचानक ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया और भारत के रिश्तों में गर्माहट की बजाय ठंडक आने लगी और सऊदी अरेबिया की तरफ से 2 कठोर फैसले लिए गए जो सीधे जुड़े हुए थे भारतीय श्रमिकों से संबंधित। एक तो ये कि भारत से जाने वाले श्रमिकों को एक्स्ट्रा में इंटरव्यू वगैरह देना होगा, वो जब वेल क्वालिफाइड पाए जाएंगे उसके बाद ही सऊदी अरेबिया में जॉब कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा कठोर फैसला ये लिया गया था सऊदी अरेबिया की तरफ से कि उन्होंने एक एमओयू साइन किया फिलीपींस के साथ और फिलीपींस से वर्कफोर्स लेकर जाने की बात कही गई थी और इसमें जो श्रमिकों की संख्या थी वो लगभग 1 मिलियन के आसपास थी शुरुआत में ही। अल्टीमेटली जो रेमिटेंस सऊदी अरेबिया से हमारे श्रमिक कमाकर भारत भेजते वो अब कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश सऊदी अरेबिया द्वारा की गई। तो इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों सऊदी अरेबिया द्वारा ये स्टेप उठाया गया? दूसरा ये कि अचानक से पाकिस्तान के समर्थन में कूदते हुए G20 की वो मीटिंग स्किप कर दी गई सऊदी अरेबिया की तरफ से जो हम लोगों ने श्रीनगर में करवाई थी। तो इन सब कारणों को जब खोजने की कोशिश की गई तो वहां पर पता ये चला कि जो सऊदी अरेबिया के एक्सपोर्ट्स थे वो काफी ज्यादा कम हो गए और सऊदी अरेबिया के द्वारा किए जाने वाले एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें प्राय तेल की मात्रा ही सर्वाधिक होती है। लगभग 81% जो सऊदी अरेबिया का एक्सपोर्ट होता है उसमें तेल होता है। लेकिन सडनली देखा यह गया कि सऊदी अरेबिया की जो एक्सपोर्ट्स डाउन हुए वो इस वजह से हुए क्योंकि सऊदी अरेबिया के द्वारा जो तेल टोटल 81% तक बेचा जा रहा था उसमें कमी आ गई और वो 70 के भी नीचे आ गया, यानी टोटल एक्सपोर्ट में 70% से भी बिलो तेल की मात्रा बची। बाकी दूसरी चीजों का एक्सपोर्ट पहले की तरह चल रहा था। तो ये सऊदी अरेबिया को काफी ज्यादा नुकसान की स्थिति तक पहुंचाने के लिए काफी था, क्योंकि ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है 2023 की शुरुआत का। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया का जो ग्राफ है वो सडनली नीचे गिरने लगा जो कि 2021 की यादें दिला रहा था। ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये 2021 का है जब कोविड पेंडेमिक चरम पर था और दुनिया भर में तेल की खपत न के बराबर थी। उस दौरान सऊदी अरब के एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से नीचे गिर गए थे, तेल बिकेगा ही नहीं तो एक्सपोर्ट बढ़ना तो संभव नहीं है। तो ये जो गिरावट 2021 में देखने के लिए मिली थी इसकी भरपाई इन्होंने काफी अच्छे से की 2022 में, क्योंकि 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाता है। रशिया का तेल इंटरनेशनल मार्केट में आने से रोक दिया जाता है। पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा दूसरे देशों का रुख किया जाता है और रशिया से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। इसका एडवांटेज इन लोगों ने अच्छे से उठाया और 2022 में इन्होंने एक्सपोर्ट को काफी हद तक बढ़ा भी दिया। लेकिन उसके बाद सडनली एंट्री हो जाती है भारत की और भारत द्वारा काफी डिस्काउंटेड रेट पर रशिया का क्रूड ऑयल भारी भरकम मात्रा में खरीदा जाता है। कुल जरूरत का 43% तक हम लोगों ने क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा और इसका फायदा ये हुआ कि हमारी घरेलू जरूरतें तो पूरी हुई, साथ में हम लोगों ने यूरोपियन देशों को रिफाइंड ऑयल भी बेचा। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया के जो एक्सपोर्ट थे वो वापस से गिरने शुरू हो गए और स्थिति यहाँ पर आ गई। तो इस बात से सऊदी अरेबिया काफी नाराज था और उसने भारत को सबक सिखाने के लिए ये सारे पैंतरे चले थे। लेकिन अब कुछ और खबरें निकल कर आ रही है और बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के एक्सपोर्ट्स वापस से गिर चुके हैं और स्थिति 2021 के बराबर आ गई है। यानी ग्राफ ये वाला देखिए, ये 2021 में जब स्लो डाउन चला था इनका और इस हिसाब से इनके एक्सपोर्ट्स गिरे थे, ठीक वैसे ही इस बार वापस से परिस्थितियां आ गई है और किसी भी तरह से इसमें जंप मारने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या था, पहले जब भी इन्हें नुकसान होने लगता था तो ये लोग ऑयल प्रोडक्शन में कट लगाकर बड़ी आसानी से अपने नुकसान की भरपाई कर लिया करते थे, जिसमें परेशान होते थे भारत जैसे देश जिनकी काफी बड़ी जरूरत है क्रूड ऑयल की और जरूरत का 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरह से ये लोग ब्लैकमेल ही करते थे, जब चाहे तब अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रोडक्शन में कट लगा देते थे, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो ऊपर चढ़ जाती थी और ये लोग अपने नुकसान की भरपाई कर लेते थे। लेकिन पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा नीचे रही है और इनमें बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी 70-72 प्रति बैरल इसी भाव में आपको क्रूड ऑयल मिल रहा है। ऊपर से इन्होंने प्रोडक्शन कट भी लगा दिया था, तो अल्टीमेटली इनकी जो सप्लाई थी वो भी कम रही और सप्लाई कम होने के साथ साथ जो इन्हें प्राइस मिल रही थी वो भी कम मिल रही थी। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से इनकी स्थिति वापस से 2021 जैसी हो गई। वो तो अच्छी बात है कि पिछले 1-2 सप्ताह में क्रूड ऑयल की प्राइस में इंटरनेशनली थोड़ी सी बढ़त हुई है और प्राइसेस जो है प्रति बैरल $81-82 तक पहुंच गए हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात की जाए तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें नुकसान बहुत हुआ है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर भारत के रोल की, तो देखिए सऊदी अरेबिया किसी जमाने में हमारा तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर था।
आज भी वैसे है वो, और इन फ्यूचर भी हम लोग सऊदी अरेबिया से तेल खरीदेंगे, लेकिन इसकी मात्रा काफी ज्यादा कम होगी। एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर ही केवल हम लोग सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया से खरीदा गया ऑयल दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र से खरीदे गए ऑयल की तुलना में काफी ज्यादा महंगा होता है। तो एक कारण तो ये हो गया कि हम लोग सऊदी अरेबिया से तेल नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए यूएई की या फिर इराक की, तो ये दोनों देश हमें काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पर एज कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त सऊदी अरेबिया भी और इराक भी दोनों देश हमें हमारे रुपीस के बदले तेल देने के लिए तैयार हो गए हैं, जहां पर हमारी टोटल खरीद का 50% क्रूड ऑयल इराक भारतीय रुपये में देने के लिए तैयार है। तो वहीं पर यूएई के साथ तो कुछ इस तरह की डील हो गई है कि दोनों देश आपस में रुपी दिरहम में ट्रेड कर पाएंगे। तो तेल ही नहीं, अन्य कई सारी चीजें भी हम लोग रुपी दिरहम के माध्यम से सेटलमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया के पास अन्य कोई भी मौका नहीं है कि वो अपने क्रूड ऑयल के मार्केट में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर ले। और अगर ये भारत से मदद मांगने के लिए आते भी हैं और भारत को किसी अन्य तरह की लालच देकर, क्योंकि अब ब्लैकमेल तो कर नहीं सकते, तो किसी अन्य तरह की लालच देकर अगर ये लोग चाहें कि अपने घाटे की भरपाई करवा लें और भारत से कहें कि हमसे पहले की तरह भारी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल खरीदिए, तब भी भारत ऐसा नहीं करने वाला है। कारण ये था कि जब कोविड पेंडेमिक के दौर में पूरी दुनिया में ही क्रूड ऑयल की खरीद बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। उस समय परेशान सऊदी अरेबिया को भारत ने सहारा दिया और भारत ने ये कहा कि देखिए, हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भर लेते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस कम है, तो आप अपना प्रोडक्शन जारी रखिए और सारा क्रूड ऑयल हमें दीजिए। तो आज हम जब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब कोविड पेंडेमिक समाप्त हो जाएगा और क्रूड ऑयल की प्राइसेस वापस पहले की तरह हो जाएगी, उस दौरान भी आप हमें समर्थन देना और आप प्रोडक्शन कट न लगाते हुए जो प्राइस वगैरह है उसे पैरेलल ही रखना। तो सऊदी अरेबिया ने हाँ कर दिया, भारत ने भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद लिया, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भर लिए। उसके बाद जब पेंडेमिक खत्म होता है, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगती है और भारत जब कहता है कि देखिए, आप प्रोडक्शन कट मत लगाइएगा और पैरेलल चलने दीजिएगा प्राइस को, तो उस समय सऊदी अरेबिया इनकार कर देता है और वो कहता है कि नहीं, हम तो प्रोडक्शन कट लगाएंगे। आपको अगर सस्ता तेल चाहिए तो आप उस तेल का इस्तेमाल कीजिए जो आपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में भरा है। तो इस तरह की चीजें सऊदी अरेबिया चूंकि कर चुका है पहले, तो इस बार वो मदद मांगने नहीं आएगा। अल्टीमेटली इनकी दिक्कत हो गई है। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर का एडवांटेज उठाने वाले थे, ये इन्हें उल्टा नुकसान देकर ही गया है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।